नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी तक पहुंच रहा है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेषकर मोदी सरकार काम कर रही है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, इसे ही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। तो गरीबों को मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, आवास मिल रहा है और आपका ये मिल रहा है, क्या नाम है, बहना योजना मिल रहा है। पैसा भी देती है घर बनाने के लिए, 2.5 लाख रुपए यहाँ शहर में। ये आज तक कांग्रेस की सरकार कभी दी है क्या? कभी नहीं दी। मोदी जी के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि उनका स्वच्छ भारत, अपना रीवा भी बिल्कुल शुद्ध है, सब जगह सफाई अच्छी रहती है, काम अच्छा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मिशन को लेकर जो मोदी जी चल रहे हैं, इसमें हम तमाम देश के मुसलमानों को भी चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान। आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हैं और हमारे साथ रीवा जिले के मुस्लिम समुदाय के भाई यहाँ पे। हम आप लोगों से सभी से जानेंगे किस तरीके से मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कितना मिल रहा है, क्या मान रहे हैं आप? मोदी जी की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो किसी से भी कहीं पास गलत नहीं है, या कहीं पास के उसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा समाज में कहीं बार कोई विस्तार नहीं है। और जो भी योजना चल रही है सभी को योजना अल्पसंख्यकों को मिल रही है, हमारे पूरे समाज को मिल रही है, हमारे मुसलमान भाइयों को मिल रही है। कोई भी योजना में किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, मोदी हैं और मोहन है, तो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है? कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिनको लोगों को लाभ मिल रहा है? आपकी सबसे पहले बात तो शुरुआती जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई थी, लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने चालू की थी, जो कि सभी को सराहनीय कार्य के हिसाब से आज जो बच्चे 17 मतलब मान लीजिए उस समय जब सरकार हमारी आई थी 2003 में, वो बच्चे आज 18 साल से ऊपर के वर्ग के आयु के हो गए हैं। आज उनको लाडली लक्ष्मी योजना की शादी करने के लिए उनको पैसा मिल रहा है। और आपकी ये योजना है जाके आयुष्मान कार्ड है, और आपका लाडली बहना योजना है। सभी योजनाएं मतलब पर्याप्त एकदम मिल रही है। सभी योजनाएं पर्याप्त मिल रही हैं। हम आपसे भी जानेंगे किस तरीके से जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार और मोहन सरकार दोनों सरकारें हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो ऐसी कौन सी योजना है जिसको लेके आपको बड़ा लाभ मिला हो? चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे आपकी लाडली बहना, कौन सी ऐसी योजनाएं आप परिवार के लोग मिले? अब योजनाओं का नाम तो आपने ही दे दिया, और ये योजना में चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, हर कोई फायदा उठा रहा है। 5 किलो गल्ला का जो मिल रहा है, आयुष्मान का आपने जिक्र पहले भी कर दिया, लाडली लक्ष्मी आपने जिक्र हो गया, और लाडली बहना योजना जो कि डबल इंजन सरकार है उसकी योजना है, और वो योजना आज भी चल रही है। उसमें ये नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, मैंने कोई भी जात धर्म का नहीं है, ऐसा नहीं, सबको उसका लाभ मिल रहा है। और भी कई योजनाएं हैं, आयुष्मान तो मिल ही रहा है, आज उसका फायदा हम भी उठा रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत उठाया हूँ, तो इसलिए मैं तो मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कम से कम वो देश की जनता के लिए कुछ सोच रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद। आप जिस तरीके से ये योजनाएं हैं, धरातल में किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और ऐसी कौन सी बड़ी योजना जिसको लेके आपको बड़ा लाभ मिला? मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, और उनका जो मूल नारा है सबका साथ सबका विकास, हमारे हिसाब से जो शब्द है इसी में सब कुछ समाहित है। सबका विकास में किसी जातिगत के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और उनकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे स्वच्छ जल का हो,
चाहे शिक्षा का हो, चाहे लाडली बहनों हो और लाडली योजना, जो भी चीज़, जो भी मतलब योजनाएं उनकी चल रही है, सब कुछ सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। बिल्कुल सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। पीएम आवास योजना का कितना लाभ आपके समाज के लोगों को मिल रहा है? सभी को मिल रहा है, सब वर्ग के लोगों को मिल रहा है। पीएम आवास जो है लगभग करीब कितने हितकारी है वो योजना? बहुत हितकारी है। वो तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सबको देना चाहिए कि उनने सब गरीबों के लिए जो है आवास का जो है वो किया है कि सभी वर्ग को आवाज मिले और सब कोई जो है बढ़िया अपने घर में रहें। तो सबको लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है इसका। सबको लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है। और जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड की बात हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फ्री इलाज हो रहा है, कैसे आप देखते हैं इसे? वो गरीबों के लिए सबसे बढ़िया है। जिनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है उनके लिए सबसे बेहतरीन है, और किसी जात के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। बिल्कुल, ये योजना किसी जात के लिए नहीं, सबके लिए है। और इस योजना से लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मोहन सरकार दोनों चल रही है, कैसे देखते हैं आप? सब बढ़िया देखते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। सबको गरीबों को मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, आवास मिल रहा है, और आपका ये मिल रहा है, क्या नाम है, बहना योजना मिल रहा है, सभी मिल रहा है। कोई चीज़ की परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, मिल सभी को रहा है। सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और जिस तरीके से हमारे साथ और भी हैं, आप मोदी जी को लेके क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उनकी छवि है, आमतौर पे विपक्ष ये कहते हैं कि बड़ा भेदभाव होता है। नहीं, भेदभाव तो नहीं है, सबको योजना मिल रही है। लाडली बहना, आयुष्मान योजना, पैसा गरीब है जो 5 लाख का वो, और बच्चों को पैसा के लिए पैसा भी वो करते हैं। जिनकी शादी होती है, सामूहिक शादियां होती है, उसमें भी शासन द्वारा पैसा दिया जाता है। और ये संबल योजना, ये कॉलेजों में बच्चियों को बहुत बड़ा वो है जो गरीब तबके की हैं, यही सब योजना है। घर ये आवास योजना, पैसा भी देती है घर बनाने के लिए, 2.5 लाख रुपए यहाँ शहर में। ये आज तक कांग्रेस की सरकार कभी दी है क्या? कभी नहीं दी। कोई भेदभाव नहीं है। हर मुसलमान हो चाहे हिंदू, सबका योजना दे रही है। योजना में कोई वो नहीं है। डबल इंजन सरकार अच्छी चल रही है। और माननीय हमारे यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी विकास के उसमें 1 नंबर हैं। रीवा हमारे वो किए हैं, वो करते हैं यहाँ जनता को, गरीबों को वो करते हैं। विकास देख लीजिए पूरे यहाँ रीवा में विकास है माननीय जी को, उसमें राजेंद्र शुक्ला को उसमें। बिल्कुल, मोदी जी के विकास से लगातार लोग संतुष्ट हैं और ये मान रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि उनका स्वच्छ भारत, अपना रीवा भी बिल्कुल शुद्ध है, सब जगह सफाई अच्छी रहती है, काम अच्छा है। काम अच्छा है और स्वच्छता की ओर भी लोगों का ध्यान है। आप वर्तमान जो सरकार है, मोहन सरकार है, मोदी सरकार है, और जिस तरीके से दूसरे दल के लोग कहते हैं कि बड़ा भेदभाव होता है, तो आप लोगों को ऐसा क्या महसूस होता है कि सरकार ये सब गलत है कहना? जब से ये मोदी सरकार आई, बहुत बढ़िया सरकार चल रही, इसमें गरीबों का भला हो रहा है। और जो बेचारे बेघर थे, बारिश में मकान चूते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, आज उन्हें पक्का मकान मुहैया कराया गया। आज सब गरीबों का भला हो रहा है। आयुष्मान कार्ड देखिए, उनकी दवाइयाँ प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री हो रही है। क्या चाहिए गरीबों को? रोड अच्छी मिली है उनको। कांग्रेस के समय में तो आप देखिए कि जो हाल था तो वही था। बिल्कुल, लोगों के कच्चे मकान थे और वो मकान मोदी जी की योजनाओं के कारण आज पक्के हो गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार कहती है, आप लोग कैसे देखते हैं इसको कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होता, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता? तो आप क्योंकि उसी समुदाय से क्या मानते हैं? मैं कांग्रेस की बात तो बाद में करूंगा। मैंने अभी एक आंकड़ा निकाला है अपनी मोदी सरकार के हितग्राहियों के लिए। अल्पसंख्यक युवाओं के भविष्य के संवार रही भाजपा सरकार, और ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण संस्थान के तहत 2025 में 67,519 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें कोई भेदभाव नहीं। मुस्लिम समाजी को प्रशिक्षण दिया गया है जो अल्पसंख्यक में आते हैं। अल्पसंख्यकों के भविष्य को संवार रही है भाजपा सरकार।
इसमें डेयरी फार्मिंग हो गई, आपकी ड्रेस हो गई, डिजाइन हो गई, मोबाइल फोन रिपेयरिंग और बागवानी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रही है। और उसके बाद 2025 में 5,53,588 युवाओं को प्रशिक्षण मिला है। उसके बाद आप आ जाइए 67,519 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण मिला है। मतलब पूरे टोटल में 67,000 अल्पसंख्यकों को इसमें चयनित किया गया है। तो मोदी सरकार, अब कांग्रेस क्या बात करें, कांग्रेस तो है ही नहीं है, नीचे एकदम गर्त में है कांग्रेस को बरगलाना सिर्फ आता है। और कहीं भी कांग्रेस, अब हमको लगता है अब की अल्पसंख्यक अगर समुदाय मिल जाएगा तो हमें लग रहा है कि भाजपा के अंदर की भीड़ अब खत्म ही नहीं होने वाली है। भाजपा बढ़ती हुई पार्टी है और हमेशा बढ़ती रहेगी। इसलिए विकास का जो दौर चल रहा है वो भाजपा ही कर सकती है, ना कि कांग्रेस कर सकती है। विकास का दौर चल रहा है, भाजपा ही कर सकती है। और अभी हम सभी लोगों से, आप लोगों से चर्चा किया, उससे कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो ये मान रहा है कि उसके उत्थान के लिए काम हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है, तो उसकी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है? मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम योजनाएं एक अमृत समान है। चाहे लाडली बहना हो, चाहे कन्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का योजना हो, इस पर कोई भेदभाव नहीं है। तो इसका पूरा लाभ मुस्लिम समाज को ही मिल रहा है। और कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि भाजपा आएगी तो दंगा होगा। हम कहना चाह रहे थे मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 साल से ऊपर से है। कहाँ है सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं? कहते हैं कि ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को जो डराने का काम कांग्रेस के लोग किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए, कहाँ भेदभाव हुए? कौन मुसलमान को फर्जी मुकदमे के तहत सलाखों के अंदर ठोसा गया? कौन से मुसलमान पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए? कहाँ दंगे हुए? बताइए। अब मुसलमानों को भी मालूम हो गया, यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए, देश के मुसलमानों को चलना चाहिए। क्योंकि कोई भेदभाव, मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मिशन को लेकर जो मोदी जी चल रहे हैं, इसमें हम तमाम देश के मुसलमानों को भी चलना चाहिए। हमारे देश मध्य प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहे। अगर हुआ हो तो एक भी बता दीजिए। मध्य प्रदेश के कोई जिला में अगर कहीं सांप्रदायिक दंगा हुआ हो तो आप बताइए। और तमाम योजनाएं केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की विकास के क्षेत्र में, रीवा हमारे डिप्टी सीएम जी का क्षेत्र है, दुल्हन की तरह रीवा को सजा दिया उन्होंने। रीवा को देखने के लिए मध्य प्रदेश के और अन्य जगह के लोग देखने आते हैं कि विकास कैसा है। चलिए रीवा चले देखिए। आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, मैं कहता हूं डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो मैं रीवा जिला का वासी हूं, तो रीवा जिला के अंदर माननीय डिप्टी सीएम का ट्रिपल इंजन की सरकार ये है कहेंगे। इसलिए जिला इतना खूबसूरत बन गया, हर जगह आप कहीं भी चले जाइए, हर काम उन्होंने किया है। चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे अदर समाज का हो, किसी का भी, उन्होंने सब काम किया है। कहीं पर भेदभाव नहीं होता उनके, बिल्कुल कहीं भी भेदभाव नहीं होता है। और लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और समाज ये मान रहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जी, सरकार हम उनके साथ खड़ी है। अब जहाँ कांग्रेस की अभी चर्चा भाई लोग हमारे करें, तो कांग्रेस जो है मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करी, सिर्फ वोट बैंक, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ आज तक के लिए। आज हम लोग जब से भाजपा से जुड़े हैं, तो पहले तो 1% वोट भी भाजपा को नहीं मिलता था, लेकिन आज की दशा में जब लोग जागरूक हुए, हमारा समाज जागरूक हुआ, आज हमारे ख्याल से बाहर की तो हम ज़्यादा नहीं जान सकते, इसलिए कि ज़्यादा हम बड़े वो नहीं जानकार नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि हमारे रीवा क्षेत्र में 10 से 15% अल्पसंख्यक समाज जो कि मुसलमान वर्ग, वो आज हमारे भाजपा पार्टी से जुड़ा है और वो बराबर वोट करता है। इसमें हमारे आज डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि रीवा विधानसभा से विधायक भी है और हमारे डिप्टी सीएम है, आज वो 20 साल से बराबर अपने विधायकी जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? एक वर्ग के वोट से नहीं जीतते, तो कुछ ना कुछ तो धर्म समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट तो उनको मिलता है। बिल्कुल, जिस तरीके से समाज के सारे लोग अब मोदी जी की बात कर रहे हैं, और आगे भी आप मोदी जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल ज़रूर देखना चाहूँगा। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के समय में उन्होंने जो मेन शक्ति है शिक्षा, उससे मतलब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पीछे रखा
और मोदी जी का एक नारा हमको अच्छी तरह से याद है। उन्होंने बोला था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कलम, कंप्यूटर। उनका कहने मतलब ये है कि आप अपने दीन धर्म से भी जुड़े रहिए, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ के लोगों से चर्चा हुई और उस पर स्पष्ट हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मोहन सरकार के साथ ये सभी मुस्लिम वर्ग के लोग खड़े हुए हैं और इस योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है। ये पूरा कार्यक्रम जो था हमारा ये मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा से हो रहा था। सुशील चतुर्वेदी, भारत 24 रीवा।